ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 9 दिसंबर का मूल्य है 2025 का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बोला, क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। तो बाबा हमें कोई छोटा मोटा जागीर नहीं देने वाला है। जागीर मतलब क्या है? संपत्ति, वर्षा। तो बाबा हमें हद का कोई संपत्ति नहीं देने आया है। हद का संपत्ति मतलब जमीन, पैसा, ये सब नहीं। बेहद का। बेहद का मतलब जो लिमिटेड नहीं। जैसे वर्तमान समय में मनुष्य बाहर से धनी है लेकिन भीतर से सभी भिखारी है ना? क्यों? क्योंकि सब दूसरों के पास सुख चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। लेकिन बाबा हमें क्या कर रहे हैं अभी? बाबा हमें पहले भीतर से धनी बना रहा है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। हद मतलब अगर दुनिया वाली जो संपत्ति है अगर वो देखे तो वो हद के अंदर लिमिटेड है। लिमिटेड है। लेकिन ये जो संपत्ति है ना, जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये कोई लिमिटेशन के अंदर सीमाबद्ध नहीं। अगर आपके अंदर प्रेम की अनुभूति जागृत हो रहा है तो ये पूरा यूनिवर्स में बिखर जाएगा। जैसे इस समय सारी दुनिया के लोग क्या है? दुखी है। इसलिए इस दुनिया का अभी पूरा वाइब्रेशन ही दुख का है। जैसे होता है ना, आप कोई बगीचे के पास से जाते हैं तो क्या मिलता है आपको? फूलों का सुगंध मिलता है। और अगर कोई आप डस्टबिन के पास से जाते हैं या फिर गोबर के ढेर के पास से जाते हैं, दूर से ही, थोड़ा 100 मीटर के दूर से, तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है? गोबर है जी। क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको महसूस हो रहा है नाक पे। तो ये तो हद का चीजें है। लेकिन इससे भी जो सूक्ष्म चीज है ना, जिसका प्रभाव सिर्फ थोड़ी लिमिटेड एरिया में नहीं, सारे विश्व पर पड़ता है, वो है हमारी अंदर की स्थिति। जो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब। लेकिन ये सब चीजें जो है ये अभी मनुष्य के अंदर एकदम ही नहीं है। क्या है अभी? अभी मनुष्य के अंदर नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, काम है, मोह है। तो ये सब क्या है? ये सब है गोबर जैसा, ये है डस्टबिन जैसा। ये दुनिया को क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो बाबा अभी आया है किस लिए? हमारे अंदर के जो ये सब किचड़े है, ये जो भिखारीपना है हमारे अंदर कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो बाबा क्या किया आके? बाबा आके हमारे लिए जागीर खोल दी। जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ये सब जो चीज मिलते हैं ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, सम्मान, ये सब हमारे विचार से मिलते हैं। और एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट्स मतलब हमारे चिंतन जितना ऊंचा होगा, हमारे अंदर ज्ञान जितना श्रेष्ठ होगा ना, हमारे विचार उतना श्रेष्ठ होगा। और विचार जितना श्रेष्ठ होगा उसके आधार से हमारे अंदर प्रेम, शांति, आनंद, खुशी, सम्मान, ये सब आता जाएगा। लेकिन दुनिया के पास ये थॉट्स की ही अभी कमी है। दुनिया के मनुष्य के जो चिंतन है वो निचले तर एकदम नीचा हुआ है अभी। इसलिए मनुष्य के जीवन में अभी दुख, अशांति है। तो वो वही फैला रहा है। लेकिन बाबा हमें शिक्षा दे रहा है अभी कि आपको अंदर से खुशी से, शांति से, प्रेम से, सम्मान से भरो। यो है बेगत की जागीर। अच्छा, क्योंकि हमारे अंदर के चीज ही बाहर आते हैं। देखिए ना, इस दुनिया में मनुष्य के पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? दूसरों के जो अधिकार है उसको छीनता है ना? है। अगर आप मान लीजिए कोई रोड बन रहा है,
रोड बन रहा है, सरकार ने 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, तो क्या करेगा? जो मेन है, जो टेंडर देने वाले, वो क्या करेगा? उससे 10 करोड़ से 5 करोड़ वो खुद खा लेगा। उसके पास है, वो करोड़ों के मालिक है, लेकिन 10 करोड़ खा लिया। तो देखिए ना, रास्ता खा लिया और आधा। तो अंदर से वो कितना भूखा है कि वो रास्ता ही खा लिया आधा, है ना? जी। तो दुनिया के मनुष्य ऐसा ही हो गए हैं अभी, दूसरों के चीजों को छीनने की मानसिकता। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खाली है। जो इंसान अंदर से भरा हुआ है, उसके संकल्प में भी नहीं आएगा कि हम दूसरे के चीज को छीन के खाएं। तो सतयुग में तो कोई ऐसा होगा नहीं ना। तो इसलिए ईश्वर ही वो सत्ता है जो हमें अंदर से भरपूर कर सकता है, हमें अंदर से माला माल कर सकता है। इसलिए वो क्या किया, अभी आके जो ज्ञान का जागीर है, जिससे हम भीतर से भरपूर हो सकते हैं, वो खोल दिया। तो इस जागीर को लेके हम भी भरपूर हो सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, तो यहाँ पे जो आपने बोला कि हम लोग बाहर से सब कुछ होने के बावजूद भी हम सब कुछ और चाहते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि हम बाहर से कभी भरपूर नहीं हो सकते, इसको तृप्त नहीं कर सकते। तो हम हमारे अंदर से ही हमको भरपूर करना है। एकदम। और एक बात है ना, हम जब भीतर से भरपूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की चीज है ना, वो भी हमारे पास आता जाएगा। लेकिन उसके लिए एक समय चाहिए। हर एक चीज के लिए ना एक समय चाहिए जी। जो जल्दी वाला चीज होती है अच्छा नहीं होता है। जैसे सोडा वाटर उठता है और खत्म हो जाता है। तो जो जल्दी आएगा वो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो दुनिया वालों का खुशी कैसा है? अभी सोडा वाटर जैसा है। अच्छा। वो जल्दी आते जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन बाबा हमें क्या कर रहे हैं? अंदर से अभी भरपूर बना रहा है। तो जब हम अंदर से भरपूर हो जाएंगे ना, तो कुछ टाइम के बाद हम बाहर भी ये देखेंगे कि बाहर की चीजें भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन उसके उसके लिए थोड़ा समय चाहिए जी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ही है कि जो भी चीज आपको चाहिए, वो पहले अपने भीतर महसूस करो कि मेरे पास ये है। जब आप भीतर से ये महसूस करेंगे कि मेरे पास ये, जो भी आप चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, मान चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो है उनको, उनके बात कर रहा हूँ। वो क्या कहते हैं कि पहले आप ये महसूस करो। जैसे आपको कोई कार चाहिए, तो क्या महसूस करो कि आप, मैं वो कार को चला रहा हूँ। पहले अंदर से आप फील करो, अनुभूति से, तो वो बाहर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बाबा भी तो हमें ऐसा कह रहा है ना कि तुम क्या करो, अभी अपने आप को सतयुगी देवता महसूस करो पहले। जब तुम भीतर ये महसूस करोगे तो बाहर तुम ऑटोमेटिकली बन जाओगे जी। इसलिए बाबा आज कह रहा है कि बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। तो ये बेहद की जागीर है क्या? बाबा ने जो हमें ज्ञान दे रहा है, इसके आधार से ही हम भीतर से क्या बनेंगे? भरपूर बनेंगे। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा जो हमें कह रहा है उसको याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भरपूर बन जाएंगे, और भरपूर बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पावन बन जाएंगे। हम इम्प्योर क्यों है? क्योंकि हम अंदर से खाली है। हम भीतर से जब भरपूर हो जाएंगे तो हम पावन भी बन जाएंगे। जैसे देखिए ना, हम जब बाबा की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम पवित्रता को संपूर्ण रूप से धारण करेंगे, शपथ भी करते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं? हम कर क्यों नहीं पाते हैं? इसका कारण है क्योंकि हम भीतर से अभी भरपूर नहीं बने। हमारे अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति क्यों नहीं है? हमारे अंदर सुख की कमी है, शांति की कमी है, आनंद की कमी है, खुशी की कमी है। जब ये चीजें हमारे अंदर भरपूर हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर सकेंगे, हम अपने आप को पवित्र बना सकेंगे। इसलिए भरपूरता जरूरी है, और भरपूरता के लिए याद चाहिए कि बाबा हमें क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। जैसे परसों बाबा बोल रहे थे ना, तुम क्या करो, तुम दुख किसी को दो भी नहीं और लो भी नहीं जी। क्योंकि जो आप अपने अंदर भरेंगे वही बाहर निकलेगा। तुम कहते हो कि तुम किसी को दुख नहीं देते हो, लेकिन दुख लेते हो। तो यही तो कॉन्ट्रडिक्टरी है आपके बातों में।
आप खुद नहीं जानते कि आप दुख दे रहे हैं, क्योंकि जो आप लेंगे वही तो देंगे ना। जी। आप देंगे क्या? आपके पास जो है, जैसे आप मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये का 10 रुपये का फटा हुआ नोट दिया, जी। 100 का 10 फटा हुआ नोट दिया 100 रुपये का, तो आप जब दूसरे दुकान वालों के पास जाओगे तो क्या दोगे? वही फटा हुआ नोट ही दोगे। जी। तो आप मुझसे ले रहे हो दुख और समझ रहे हो कि दूसरों को दे रहे हो आप सुख, ये संभव है? नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये तो हम भ्रम में है कि हम सुख दे रहे हैं। हाँ, ये हम भ्रम में हैं। इसलिए तो दुनिया वालों जिसको भी आप पूछेंगे तो सभी कहेगा कि मैं किसी को दुख नहीं देता, लेकिन दूसरे वाले मुझे दुख देते हैं। कोई किसी को दुख नहीं देता तो देता कौन है दुख? जी। ऐसे ही है। आपने तो देखा मैंने फटा नोट दिया आपको, लेकिन आप जब दूसरों को दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? वही ये फटा नहीं, ये अच्छा ही है। जैसे होता है ना, दुकानदार वालों के पास आए जाएंगे, थोड़ी सी फटा हुआ होगा तो वो क्या कहेगा? ये फटा हुआ नहीं ले सकते। लेकिन वो जब दूसरों को देगा वो क्या कहेगा? ये चल जाए, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। उतना भी फटा नहीं है। तो हम भी ऐसे ही है। हम दूसरे से ले रहे हैं दुख, उसको भी दे रहे हैं दुख, लेकिन समझ रहे हैं कि हम उसको सुख दे रहे हैं। तो नियम ही ये है, जो हम लेंगे वही हम देंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम मुझसे सुख लो, और सुख का आधार है ज्ञान चिंतन। जी। तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, जो भी दे रहा हूं, उसको धारण करो तो ऑटोमेटिकली तुम भरपूर हो जाओगे और सबको वही चीज दोगे। आज का प्रश्न पूछा बाबा ने, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होगी? तो बाबा प्रश्न पूछा, विनाश की समय जितना नजदीक आएगा उसका निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा ने कहा, विनाश का समय नजदीक होगा तो एक नंबर, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। तो अभी क्या बाबा ये जो बातें कह रहा है, ये आज से कितने साल, ये 60 50 इस समय का है ना, 1960 या फिर 50, इसके मिडिल मिडिल टाइम का है। तो तब कह रहे हैं, और अभी हम वो देख रहे हैं। देख रहे हैं ना जी। अभी बाबा का कितना प्रचार हो रहा है, हर जगह, हर एक सोशल मीडिया हर एक सोशल मीडिया में। तो बाबा ने कहा सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। जी। तो अभी सामने वो समय आएगा जो सभी ये स्वीकार करेगा कि भगवान पृथ्वी पर आ गया। दो नंबर, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया कितना बदल रहा है अभी। जी। पहले हम सुनते थे कि पुष्पक विमान होगा जो संकल्प से चलेगा, तो क्या लगता था ये कल्पना है, ये वास्तविक हो ही नहीं सकता। आज से अगर 30 साल पहले किसी को कहे कि ये होगा, हम संकल्प से पुष्पक विमान चलाएंगे, तो सोच ही नहीं सकते। ये सोच ही नहीं, वो तो समझते थे कल्पना है। लेकिन अभी देखो, अभी तो निकल गए ना, ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस सब कुछ आने वाला है सामने, सामने ऐसे आने वाला है। तो अभी क्या सतयुग की स्थापना हो रहा है, ये और भी रिफाइन होगा। हाँ, हम देख रहे हैं ये जो लेटेस्ट आविष्कार हो रहे हैं वो सभी सत्युग में और भी रिफाइन रूप से जाए एकदम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए ना, यही तो जाएगा। संकल्प के मतलब क्या? ऐसे ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही चलेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारा थॉट से ही चलेगा। हमारा थॉट से ही चलेगा, हम जो भी सोचेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी उन्नत हो जाएगा शायद सामने। ये तो चीज हमारे लिए ही आविष्कार हो रहा है। एकदम एकदम एकदम। जैसे होता है ना, हम तो कभी कभी सोचते कि ये दुनिया अभी एक प्रयोगशाला है। जी। जैसे होता है ना, किसी भी दवाई अगर मनुष्य के अंदर देना है तो पहले क्या करा जाता है? वो चूहे के ऊपर परीक्षा किया जाता है। तो ऐसे ही ये दुनिया पतित हो गए हैं, तो देवताओं के ऊपर तो टेस्ट नहीं होगा। तो ये दुनिया वाले जो अभी एकदम नीचे आ गए हैं, ये खुद ही खुद पर टेस्ट कर रहा है। ये खुद ही खुद पर टेस्ट कर रहा है। तो देखिए ना, ये सोशल मीडिया में एकदम फंस गया है ना। तो जो भी खराब चीज होगा तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और जो रिफाइन एकदम क्रीम चीजें होगी वो सब सतयुग में जाएगा। तो जो पवित्र आत्माएं हैं वो सब रिफाइन चीजों को वो करेगा। तो इसके लिए तो हमें तैयार होना है ना। तो अगर हम भी इनके जैसा चूहे बन जाएंगे
तो हमारे ऊपर भी प्रयोग होने लगेगा। तो हमें अभी देवता बनना है जी। तो इसके लिए हमारा धारणा को बदलना है, अभी श्रेष्ठ बनना है, पुरानी का विनाश होना है। तो ये जो पुरानी थॉट्स, पुरानी थॉट से पुरानी चीजें, ये सब विनाश होने वाला है। और हम जो ये नए थॉट्स, नए संस्कार तैयार कर रहे हैं अभी, यही सतयुग में जाने वाला है। तो इसलिए हमारे ऊपर अभी बहुत अटेंशन देना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। 3 नंबर, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। जी। तो अब देखिए, सन्यासियों को भी मिल रहा है जी। और राजाओं को भी मिल रहा है। राजा मतलब पीएम, पीएम को मिल रहा है और राष्ट्रपति को मिल रहा है। तो अब देखिए, तो कुछ दिन पहले हम मोदी जी के एक ब्रह्मा कुमारी में एक सेंटर में रायपुर में आए थे, वो ओपनिंग में। तो वहां पर कह रहा था कि जब वो बोल रहा था तो कह रहा था कि जी। आप मुझे बाहर का मत सोचिए, ओह, हम आपके परिवार का ही हूँ। वाह! तो ऐसे हम तो द्रौपदी जी को जानते ही है कि वो हमारे बाबा के बच्चे ही है। तो देखिए, राजा जो है, बाबा ये जो कह रहा है वो अभी वास्तविक है। एकदम। तो राजाओं को भी ज्ञान मिला और सन्यासियों और को सन्यासी की भी आप देखेंगे, सन्यासी लोग भी अब बहुत बहुत आ रहे हैं। जी। तो वो समय आ गया अभी। ये तो बाबा कब कब के कहे हुए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल अभी हो रहा है। इसका मतलब अभी नजदीक आ गए वो, बहुत नजदीक आ गए हैं, ये सब दिखाई बहुत देंगे। नजदीक आ गया। तो ये सब देख के तो हमें अभी अलर्ट हो जाना चाहिए। 4 नंबर, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। तब जब अभी सब बोलने लगेगा कि भगवान आ गया है, तब बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। तब क्या उसके पास वक्त होगा अपने को तैयार करने की? देखो, उस टाइम सिचुएशन ऐसा आ जाएगा ना कि वो पुरुषार्थ के लिए वो स्थिति ही नहीं रहेगी, वो पुरुषार्थ करे। और अभी हम जो जान रहे हैं कि बाबा आ गए, बहुत नजदीक आ गए, आज के मुरली में भी बोल रहे हैं, इसको जानने के बाद भी हम अगर अलर्ट ना हो के अभी भी अलबला रहे, तो हम क्या लास्ट में जाके तैयार हो सकते हैं? देखो, ये संभव नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये बहुत कल का अभ्यास चाहिए। जैसे आप देखेंगे, अगर आप डिप्रेशन का अनुभव किया है कि आप डिप्रेशन स्थिति में अगर चले गए ना, तो तब आप जानते हैं कि ये चिंतन हमें दुख दे रहा है, मुझे इससे बाहर आना है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ सकते। जैसे जो ड्रग एडिक्टेड है, वो जानते हैं कि ये मेरा नुकसान कर रहा है, वो जानते हुए वो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जो अंतिम समय होगा, उसका सिचुएशन ऐसा होगा ना, उस टाइम हम अगर पहले से हमारा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो उस स्थिति से हम बाहर नहीं हो तो सकते। हम लोगों का वो जो बाहर वाला होगा, हम्म, जो बाबा को नहीं जाना, उनसे तो ज़्यादा हमारा अवस्था खराब होगा, क्योंकि हमने बाबा को जाना फिर भी तैयार नहीं हुए। हाँ हाँ। तो ऐसे ही तो। उस टाइम हमको और ज्यादा दुख होगा, क्योंकि हम सब जानते थे, सब कुछ जानते हुए भी हमने नहीं किया। तो इससे तो बहुत पश्चाताप होगा, और ये उनका जो सजा है फिजिकली, उससे भी ज्यादा होगा। जैसे होता है ना, अगर आप परीक्षा देने गए, जी। टीचर ने कह दिया कि ये 10 प्रश्न आप पढ़ के जाओ, ये 10 प्रश्न ही आपका आएगा, लेकिन अपने वो पढ़ा नहीं और देखा कि वो 10 की 10 आ गए, और आपके जो साइड वाला है वो जानते ही नहीं थे कि कौन सी प्रश्न आने वाला है, कौन सी नहीं आएगा। तो इस स्थिति में दुख किसको ज्यादा होगा? देखेंगे, जो जिसको पता ही नहीं था, उसको तो उसको दुख होगा, लेकिन थोड़ा। लेकिन आपका पश्चाताप ज्यादा होगा कि सर ने बोला था कि ये 10 प्रश्न आने वाला है, हमने तो कंप्लीट नहीं किया। अगर करता, अगर एक एक घंटा भी मैं एक बार देख लेता इसको, इस क्वेश्चन को, तो कुछ अपने आप से बना के तो लिख सकता था। जी। लेकिन इसको देखा ही नहीं, तो बनाएंगे कैसे? ऐसे ही बाबा हमें अभी बार बार ये सावधान कर रहा है कि आप अपने जो कुछ भी हो वो इंश्योर कर दो। अभी वो टाइम है। आपके सांस, आपके समय, आपके संकल्प, आपके पैसे, संबंध, संपर्क, सब क्या करो, अभी बाप ने जो बैंक खोला हुआ है, इस बैंक में आप क्या करो, इसको डिपॉजिट। डिपॉजिट कर दो।
मतलब आपको जितना चाहिए उतना रख के, और जो एक्स्ट्रा है उसको आप क्या करो, सेवा में सफल करो, जी। क्योंकि इससे बहुत लोगों का कल्याण होगा, और जिसका भी कल्याण होगा आप उसके निमित्त बन जाएंगे, तो उसका प्राप्ति आपको मिलेगा। लेकिन अगर इस टाइम कोई नहीं करेगा तो अंतिम टाइम वो लॉकर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा। बाबा बार बार कहे हुए कि अंतिम समय सब क्या करेगा, देने को ले आएगा कि ये ले लो ये ले लो। बाबा कहेगा और चाहिए मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आपसे लेंगे तो मुझे देना पड़ेगा। और देखो, अंतिम समय अगर कोई कुछ सब कुछ दे भी देगा तो वो क्या काम में आएगा? ठीक, बाबा का तो काम हो गया होगा। वो क्या काम में आएगा? वो कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए अभी समय है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसको बाबा के यज्ञ में और सेवा में हमें लगाना पड़ेगा। यज्ञ में लगाना माना ऐसा नहीं बाबा को ये चाहिए, आप सेवा करो, सबको ज्ञान दो, सबके पास प्रचार करो। जैसे देखिए, ये भी एक बहुत ही बड़ा सेवा हो सकता है। जैसे हम ये सुन रहे वीडियो, सुन रहे, हमें अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, खुशी आ रहा है, तो अगर हम इसको दूसरों को भी शेयर करेंगे, दूसरों को भी देंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे कि आप सुनो इसको, तो ये भी क्या है, ये भी तो एक सेवा है ना। तो हमें ये भी करना है, क्योंकि अभी जो है ना सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चीज है। ये सेवा के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमको जाना पड़ता था घर घर, अभी तो जाना ही नहीं। अभी ये शेयर कर दो तो सबके पास चला जाएगा, ठीक है। तो बाबा क्या कहा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तो अखबार से भी ज्यादा है, क्योंकि अखबार कोई कोई रखता है, लेकिन मोबाइल सबके पॉकेट पॉकेट में है, और एक घर में हर एक के पास एक नहीं दो दो फोन होते हैं जी। इसलिए हमें क्या करना है, इसको इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि हर एक के जेब में ये चला जाए, कोई कह ना पाए कि मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, ये उल्हाना कोई ना दे सके। हमें ये करना है यार। खास करके हमारा जो रिलेटिव है वो तो हमें ही कहेंगे तू सब जानता था फिर भी हमको क्यों नहीं बोला। एकदम 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 तो हमारा जो पहचान वाला है उनको तो पहचान बाबा का परिचय देना चाहिए। एकदम जरूर। अगर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हर एक का बोलने का वो होता है नहीं, नहीं ना, जी। हर कोई बोल नहीं सकता। जी। तो आप क्या करो, जो बोल सकता है, जैसे बाबा रविवार के मुरली में कह रहा था ना, तो कह रहा था जो माइक है, जो बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते, उन्होंने जो वो कुछ बोला है उनको आप अभी तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, या फिर लेके आने की भी जरूरत नहीं है। जो भी ये हो रहा है, जैसे ये मोबाइल में हम कर रहे हैं, तो इसको शेयर कर सकते हैं। जी। तो वो कह नहीं पाएगा अंतिम समय कि आपने बोला नहीं, आप दिखा सकेंगे मैंने बार बार आपको दिया था, आपके व्हाट्सएप में भेजा था, आपने खुला नहीं, अपने खुला नहीं। जी। तो जिसके भाग्य में होगा ना वो खोल लेगा, और कोई ऐसा एक पॉइंट उनके दिल में लग जाएगा कि वो बाबा का बच्चा बन जाएगा। और एक बात है, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे हमारे इस यूट्यूब चैनल के नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हम तो मैन्युअली क्लास भी कराते हैं, कोर्स भी कराता है। अगर कोई चाहे कि हम कोर्स कराना चाहते हैं, जो भी सुन रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से वो हमारे ग्रुप में आ भी सकते हैं, और हमारे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। वो हमारे से बातें भी कर सकते हैं, हमारे से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अगर कैसे सेवा करें ये भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चीज है, अभी इसके प्रति हमें ध्यान देना है। तो बाबा का अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तो अभी देखो, अखबार में अगर देने जाएंगे तो पैसा भी लगेगा, लेकिन इसमें तो पैसा भी नहीं लगेगा ना। तो ये सेवा भी करना है। अगर बाबा के टाइम यूट्यूब होता तो बाबा तो हर रोज इसके बारे में बात करता जी। कि आप इसके माध्यम से करो एकदम। क्योंकि देखो ना, ये कोई बाउंड्री के अंदर लिमिटेड नहीं है, ये दुनिया की हर एक जगह, अफ्रीका की कोई अगर कोई ऐसा देश हो जहां पर कोई नहीं जाता, लेकिन वहां पर भी इंटरनेट है। और अभी भाषा एआई के जमाने में क्या भाषा चेंज करके भी आते हैं, तो अब हिंदी में बोल रहे हैं, ये उनके लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। वो कब होगा, जब इसको हम प्रमोट करेंगे, बाबा के ज्ञान को हम प्रमोट करेंगे, हम सुनेंगे, शेयर करेंगे तब। इसलिए हमें अभी ये करना है। तुम बच्चे 6 नंबर, तुम बच्चे आत्मो अभिमानी बनते जाएंगे,
एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। क्या कहा बाबा? तुम बच्चे आत्मो अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। तो जो बच्चे बाप की याद में रहेगा उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। जैसा आप देखिए, कुछ देर पहले ना, कुछ समय पहले मैं क्या करता था, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ भी देखता था। अच्छा। तो न्यूज़ जब देखता था, तो जब देखता था कि गलत हो रहा है, किसी का अधिकार को छीन रहा है, जैसे मास्टरों को पीट रहे हैं जो, तो क्या होता था, वो देख के बहुत जलन होता था कि इसका कोई विरोध होना चाहिए। तो अभी क्या किया मैंने, पूरा ही सारे दिन अभी वो सब बंद देखता। अभी कौन सी क्लास कराना है उसके ऊपर रिसर्च करना, या फिर मुरली शूट करना, या फिर मुरली पढ़ने के लिए जाना, और भी जो पुस्तकें हैं हमारे रेफरेंस बुक्स वो पढ़ते। तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे मेरा कोई लेन देन नहीं। अपने परिवर्तन कर देन मेरा स्टॉप नहीं किया, नहीं स्टॉप, उस समय को मैंने चेंज किया। दबाया नहीं उसको। दबाया नहीं, जी। जो मैं उसमें देता था वो चेंज कर ले। तो इससे क्या हुआ, मेरा स्थिति पहले से स्टेबल हो गया। पहले योग में जब बैठते थे तो वो चिंतन आता था, अभी वो नहीं आते। वाह। क्योंकि मेरा जो मन का डाइट है वो मैंने चेंज कर दिया। मैंने अभी क्या किया, अभी इस ज्ञान में, सेवा में अभी अपने मन बुद्धि को व्यस्त कर दिया। तो हमें भी ये करना है। जो ये करेगा उसको महसूस ही नहीं होगा, दुनिया जल जाएगा लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं होगा, एकदम दुख सही। का अनुभूति नहीं होगा। और अभी ना, अगर हमारे अंदर ये विचार आ रहा है तो ये तो बहुत सेल्फिश का काम है। लेकिन ये जो दुनिया है, इस दुनिया को अब कुछ नहीं हो सकता। कौन सी सेल्फिश का काम है? ये जो, अगर कोई समझे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसके विषय में हमारा कोई चिंतन नहीं है, हम इसमें ही डूबा हुआ है, तो ये कोई समझ सकता है कि ये सेल्फिश का है। सेल्फिश का चीज नहीं है। क्योंकि हमारा स्थिति अगर अच्छा रहेगा तो ही हम दूसरों को उस टाइम, या फिर दूसरे जो भी है दुखी है उनको हम सुख दे सकते हैं। जी। अगर हम खुद को ही इस खराब चीजों को अपने बुद्धि में भरकर हम खुद ही दुखी हो जाएंगे, हमारी स्थिति को खराब कर लेंगे, तो हम दूसरों को कैसे सुख देंगे? दे ही नहीं सकते। और ये दुनिया ना अभी बदलने नहीं वाला है, ये दुनिया और भी नीचे जाने वाला है। तो इसमें ही अगर हम फंसे रहेंगे तो हम भी उसके साथ साथ नीचे जाएंगे। इसलिए बाबा हमें इस दुनिया के बारे में माथा घमाने के लिए नहीं कह रहे। इसलिए बाबा कह रहे सब कुछ को आप भूलो, जी। मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं आप वो सुनो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्थिति अच्छे रहे तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमें सेवा में व्यस्त हो जाना है। अभी हमें मालूम ही नहीं होगा कि दुनिया कब बदल गया और कलयुग से सतयुग आ गया। 1 साल लगेगा, हमें मालूम होगा कि 1 साल, और जो इस दुनिया में फंसे रहेगा ना उसको लगेगा कि 1000 साल बीत रहा है। एक एक दिन उनके लिए 1 साल लगेगा, उनको ऐसा फील होगा। ऐसा फील होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपका मन ठीक है, शरीर ठीक है, कैसे दिन बीत गया आपको मालूम ही नहीं जी। पड़ेगा, रात कैसे बीत गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके शरीर में दर्द है, जिनके मन में दुख है, आप उनको पूछ के देखो, आप उनको पूछ के देखो कि दिन क्या होता है, रात क्या होता है, जी। रात क्या होता है। तो ऐसे ही दुनिया वालों का होगा। उसको लगेगा कि एक दिन नहीं है, उसको लगेगा कि हम कब ये शरीर को छोड़े। आने वाला समय ऐसा बनने वाला है और हम लोग तो बहुत खुशी में रहेंगे, तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम, बाबा कहता है कि अंतिम समय ऐसा होगा ना कि आप सूक्ष्म वतन में सुभी रस पिएंगे, दुनिया वाले भूख में मर जाएंगे। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आपको भूख हो रहा है। तो बाबा जो बोलते हैं कि आप लोग बहुत मौज करेंगे उस वक्त, आपको ये फील ही नहीं होगा। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी समय होगा। हम तो ये कहेंगे कि ये समय कभी ना जाए। बाबा जो बोलते हैं कि हमारा डायमंड युग है, वो तब फील होगा। अब हम सुनते हैं बाबा से, उतना फील नहीं होता। यही तो। एकदम एकदम एकदम। गीत, इस पाप की दुनिया से ओम शांति, यो कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? तो हमें अभी खुद को ये
पूछना पड़ेगा कि कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। क्या ये इस पाप के दुनिया से, तो ये दुनिया भी क्या हो गया, पाप का हो गया, चारों ओर पाप ही पाप। तो इस दुनिया से अब हमारी बुद्धि को ऊपर ले जाना, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम बुद्धि को फंसा के रखेंगे तो हमारे बुद्धि भी क्या हो जाएगा, पापी हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी रूहानी क्यों कहते हैं, क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। थोड़ी देर पहले हम जो बातें कह रहा था जी, कि अभी हमें जाना है, हमें जाने की प्रस्तुति करनी है, इस दुनिया में फंसने की नहीं, इस दुनिया की विषय में फंसने की नहीं। अभी तो हमें इससे डिटैच होना है। अगर हम बुद्धि से इस दुनिया से डिटैच होंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा। अगर अटैच रहेंगे, बाबा इतने बार हमें समझा रहा है, इसके बाद भी अगर कोई अटैच रहे तो उसको मालूम पड़ेगा कि भगवान के बातों का अगर हम मानते नहीं तो उसका फल क्या होता है। बाबा हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें रोज रोज ये सावधानी देता है जी। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो खुश होगा, तो जब हम फिर से आएंगे इस दुनिया में तो खुशी में आएंगे ना। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल पहले भी पाया था, अब फिर वो वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, आप देखेंगे इस दुनिया के हर एक चीज रिपीटेड है। टाइम रिपीटेड है, ऋतुएं रिपीटेड है, सब कुछ रिपीटेड है। जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु इनमें चीज भी चेंज भी कर सकते हैं। क्या कहा, इस दुनिया वालों के जो नाटक है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो अविनाशी नाटक है ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, इसको फिर वाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकता। किसमें, ये जो अविनाशी नाटक है, ये जो कुछ भी कर रहा है हूबहू रिपीट होगा। अगर इसमें हम टाइम लगाए कि ये ठीक नहीं है तो वो क्या होगा, हमारी समय, हमारी एनर्जी, हमारी स्थिति का विनाश होगा। तो इसलिए इस दुनिया में क्या हो रहा है इसमें हमारे बुद्धि को नहीं खपाना है जी। और दूसरों के परिवर्तन नहीं, हमें सिर्फ अपने खुद के परिवर्तन का चिंतन करना है। हम बदल जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगा। अगर हम खुद नहीं बदल के दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे तो दूसरे भी नहीं बदलेंगे और खुद भी हम बदल नहीं सकते। इसलिए जो हमारे हाथ में है खुद को बदलना, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। ये अनादि बना बनाया है, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे, उसको बना बनाया नहीं कहेंगे। बना बनाया मतलब क्या है, जैसा है वैसे ही चलेंगे। बाबा ने क्या बताया पहले, थोड़ी देर पहले कहा ना कि उस नाटक में थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होगा। और ये ठीक है, हमको लग रहा है ये ठीक नहीं है जो कुछ भी इस नाटक में हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट नाटक है, ये परफेक्ट है। इस ड्रामा को समझने से फिर इनके लिए भी समझ में आ जाता है। ये जो बातें कहा ये समझ है ड्रामा का, कि जो कुछ भी है ठीक है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब है झूठे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा जी। यो हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में भी होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो भक्ति मार्ग में हम जो कुछ भी किया वो सतयुग में हम नहीं करेंगे। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझा है एक लौकिक बाप से और दूसरा परलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो लौकिक बाप से उनसे वर्षा नहीं मिलता, यो खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यो जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है बहुत बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। तो क्या कहा बाबा ने,
नई दुनिया की जो प्राप्तियां है वो हम परमात्मा से, ईश्वर से ही पाते हैं, और उसका माध्यम है प्रजापिता ब्रह्मा। हम्म। वो और कोई नहीं दे सकता। भक्ति मार्ग में जो जितना भी बड़ा आदमी हो वो भी नहीं दे सकता। भाई जी, हाँ। हम लोगों के अंदर एक प्रश्न आता है सबके अंदर कि हम ब्रह्मा को मिडिल में क्यों रखे, डायरेक्ट बाबा से ले ले, इसको ही क्यों चुना? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग के अंदर। देखो, अब ब्रह्मा बाबा ऐसे थे ना कि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने जो भी कहा है वो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में किया है, प्रैक्टिकल में किया है। तो अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो बाबा जो डायरेक्शन हमें दे रहे हैं वैसे ही हम बन जाएंगे। अगर हम अपने कोई लक्ष्य को नहीं रखेंगे तो हम कहाँ पर भी पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा को रखना है। जैसे उदाहरण है, एक क्रिकेट का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे वनडे जो क्रिकेट होता है ना, एक दिन का 50-50 ओवर का, तो उसका शुरू हुआ था 17 में। 17 1970 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 2010 तक किसी ने भी वनडे क्रिकेट में 200 रन नहीं मारा। अच्छा। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार उस क्रिकेट में 200 रन मारा, वनडे क्रिकेट में। और उसके बाद अभी तक 10-12 जन दोहरा शतक मार दिया। उसमें भारतीय ही शायद 5 जन है। तो सोचिए, जो 40 साल में नहीं हुआ वो 2010 से अभी क्या है, 25-15 साल में वो 10-12 जन, किसी ने तो 3 बार भी मारा। तो देखो ये किस लिए हुआ है, मैं इस उदाहरण को क्यों दिया, ये है हम जब भी प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी चीजों को नहीं देखते ना, तब वो हम करने की सिचुएशन में नहीं होते। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक उदाहरण है, सचिन तेंदुलकर जैसे। अगर हम सचिन तेंदुलकर को उड़ा देंगे तो कोई उसको बना ही नहीं सकता। अगर बना सकता था तो पहले बना लेते जी। तो ब्रह्मा बाबा भी वही है। अगर हम उनको देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा जैसे अपने आप को कंप्लीट किया, अगर हम ब्रह्मा बाबा को मिडिल में रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हम भी उनके जैसे बन सकेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, सचिन तेंदुलकर को फॉलो किया, वैसे हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उनको उनको आउट नहीं करना है। तो जो ऐसा सोच रखेगा वो तो अपना ही क्षति कर रहे हैं, एकदम वो अपने ही संपूर्ण नहीं बना पाएंगे। एकदम एकदम। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और परलौकिक दोनों याद आते हैं। यो अलौकिक नहीं याद आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यो ब्रह्मा भी रचना है ना। तो ब्रह्मा क्या है, शिव बाबा का रचना है। तो हमें उन रचना को देख के सीखना पड़ेगा, उनको याद नहीं करना है। बुद्धि में भी तो शिव बाबा को ही याद करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया वो हमें फॉलो करना है, विधि को फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा का। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी इसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वो है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको दे दे। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो। तो ब्रह्मा बाबा को हमें याद नहीं करना है, फॉलो करना है जी। फॉलो करना है, फॉलो मतलब उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया, उनको निग्लेक्ट नहीं करना है कि हम खुद के मनमानी करें। फॉलो करना में क्या अंतर है? देखो, फॉलो करना मतलब क्या है, फॉलो करना मतलब उन्होंने जो भी विधियां अप्लाई किया है, जो भी धारणा के आधार पर आपको याद किया है, उस धारणा को हमें यह करना है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा क्या जानते हैं, हम खुद उनसे कुछ अलग करके दिखाएंगे। हमें अलग नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा के पदचिन्ह पर चलना है, उन्होंने कैसे किया। अगर इस सिचुएशन में ब्रह्मा बाबा होता तो वह कैसे करते। जैसे पिछले दिन का अव्यक्त मुरली ने बाबा कहते थे कि वो जो उदाहरण दिया ना पहले
कि ब्रह्मा बाबा ना किसी से दुख लेता था ना किसी को दुख देता था। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना ना हम किसी को दुख देंगे ना किसी से दुख लेंगे। ऐसे जी। इहो बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन बाप से हद का, परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा, दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या मिलेगा, करेंगे। बुद्धि में जागीर आती है ना, ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। किनसे? शिव बाबा से। वो है बड़ा बाबा। यो तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलती है उनको याद करो। वही कहते हैं मामे कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। बाबा ब्रह्मा बाबा को याद करने के लिए क्यों माना करते? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शरीरधारी है। हम शरीर को याद करेंगे तो हमारे जो शरीर का भान है वो और भी स्ट्रांग होगा, और भी स्ट्रांग होगा। अभी तो हमें क्या होना है? इस देहभान से मुक्त होना है। हमें आत्मा समझना है और आत्मा समझ के शिव बाबा को उस स्वरूप में हमें याद करना है, आत्म स्वरूप में। तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर जो बोझा है देहभान का वो कटता जाएगा। और अगर हम ध्यान करते समय ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? हमारे सामने तो वो चित्र ही आएंगे शरीर का, तो हमारे जो शरीर का भान है वो और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा को याद नहीं करो, परमात्मा को करो। ठीक है जी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अविनाशी आत्मा समझना है। ये जो बातें अभी अभी कहा कि अपने को देह भूलकर आत्मा समझना है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इसमें ही मेहनत है। क्या कहा बाबा ने? इसमें ही सबसे ज्यादा मेहनत है, अपने को ये शरीर भूलना। अगर किसी के बात हमारे अंदर पिंच रहा है, चुभ रहा है हमारे अंदर, ये मुझको टारगेट करके बोल रहा है, उसके मतलब हमारे अंदर क्या है? देहभान एकदम ठुसा हुआ है जी, ठुसा हुआ है। तो कब हम महसूस, कब हम सोचे कि हमारे अंदर से देहभान चला गया? जब किसी के बात हमारे अंदर पिंच ना करे जी। पिंच कर रहा है मतलब मैं देहभान में हूं, मेरे अंदर अभी भी बहुत सारा अवगुण है। इसलिए हमें अभी देहभान से मुक्त होना है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। बाबा कह रहे इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस समय इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। यो तो है आत्मा की यात्रा। यो तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्तिधाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वो पा सकते हैं। तो जो याद करेगा वही जा सकेगा। जाएंगे तो सब, परंतु वो तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। जाएंगे सभी, लेकिन वो भी पुकार रहा है। कहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं? परम धाम में जाएगा। परम धाम। परम धाम में सभी जाएगा, लेकिन वो सतयुग में नहीं आएगा जी। सतयुग में आएंगे कौन? जो अपने चरित्रों को बदलेगा। सतयुग के लायक जो होगा वही वहां पर आएगा। ऐसा नहीं हम बाबा के बच्चे बन गए लेकिन हमारे आचरण में नहीं आए, तब आएंगे बाद में, पहले नहीं आ सकेंगे। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है, भी बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। बाबा का जितना पोजीशन है माया का उतना ही ऑपोजिशन है जी। अभी तो माया का प्रभाव बाबा के प्रभाव से ज्यादा है। बाबा बाबा के प्रभाव से भी माया का ज्यादा है। देखेंगे आप कैसे? बाबा कल कहा कि आप ब्राह्मण आत्माएं सबसे भाग्यवान है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, ये बातें बाबा ने कही।
और अगर क्लास से निकल गए, आपको कोई देखा और कहा तू तो चोर है, तू तो चोर है, तो किसके बातें आपको याद रहेगी? मैं सोचूंगा कि वो जो बोल रहा है उसका कोई बेस है, मैं ऐसा कोई काम करता हूँ या काम नहीं। करता हूँ, देखेंगे आपको बार बार यही याद आएगा कि उसने मुझे चोर क्यों कहा, उसने मुझसे चोर क्यों कहा, याद आएगा ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा वो तो भूल गए। अगर पूछेंगे बाबा ने काल मुरली में क्या कहा, तो क्या कहेंगे? बाबा ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, एक बोलो, बोल नहीं सकेंगे। लेकिन अगर किसी ने चोर बोल दिया तो आप उसको याद कर सकेंगे कि ऐसी टोन में, ऐसी समय में, इस जगह ये था, इसके सामने बोला। अकेले बोलता तो ठीक है, रह जाता, लेकिन दो लोगों के सामने बोला, दो लोगों के सामने बोला। और बाबा ने जब पूरे क्लास के सामने आपको बोला कि आप सबसे भाग्यवान है, कोटो में कोई है। हाँ, आपने जो ये सिचुएशन कहा, कोई अगर हमको अकेले में बोलेंगे तो हम उससे डील कर लेंगे कि हमने किया या नहीं किया, वो भूल गए। जब कई लोगों के सामने कहेगा तो हमको इफेक्ट करेगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो मैं तो खुद जानता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन जब सबके सामने कहा ये, तो आप नहीं, आप जानते आप चोर नहीं। हाँ जी, अगर आप चोर नहीं है, आप जानते आप चोर नहीं है, ठीक है, अगर दूसरे कोई आपको चोर बोलेगा तो क्या आप चोर हो गए? वहाँ पे नहीं। इसके मतलब क्या है? आपके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप चोर नहीं हैं। जी, लेकिन एक जैसे आप मान लीजिए मुझे कोई हनुमान कहे कि तू तो हनुमान है, दो तीन लोगों के सामने, तो क्या मैं हनुमान हो गया? हनुमान हो गया? इसके मतलब क्या है? मेरे अंदर देहभान एकदम डिप तक पहुंच चुका है, डिप तक पहुंच चुका है। तो इसके लिए ही चाहिए हमें आत्म अभिमानी होना। ना, यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई मेरे को बहुत सारे लोगों के सामने बोले और मेरे को तो उसको डिफेंड करना है, मैं अगर वहाँ पे चुप रहा, मैं अगर मेरा पक्ष नहीं रखा, तो जो लोग होगा, मान लीजिए वो लोग मेरे को नहीं पहचान, तो उन मैं अगर चुप रहा तो उनके सामने तो ये प्रूफ हो गया कि वो लोग, वो मेरे को भी नहीं पहचानते और जो मेरे को चोर बोल रहे हैं उनको भी नहीं पहचानते। तो वहाँ पे अगर मैं डिपेंड नहीं किया, मेरे पक्ष नहीं रखे, तो वो लोग तो मान लेंगे कि ये चोर हो सकते हैं। देखो भाई, एक बात है ना, एक बात है सबके सामने उसका प्रूफ देना कि ये बात है, और एक बात है ना उसको अपने अंदर ही रख लेना, अंदर ही रख लेना। जैसे आप सोचो, बाबा ने तो इस सबके सामने आपको कहा कि आप करोड़ों में एक हो, लेकिन वो आपको 3-4 दिन के बाद वो याद रहेगा? वो भी तो सबके सामने बोला, ना, अपने सिचुएशन को नहीं समझे। वो तो सबके सामने कहा, वो भी तो एक सिचुएशन है, सबके साथ को तो आपको। वहाँ पे हमको, हम लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमको डिपेंड, सिचुएशन को समझो। जो बोल रहे हैं वो भी, उसको भी नहीं पहचानते जो लोग हैं, और जो मैं सुन रहा हूँ मेरे बारे में, जो आसपास में जो लोग हैं वो भी मेरे को नहीं पहचानते। तो हमारे दोनों की तरफ पे ही कोई थॉट्स नहीं है। वहाँ पे अगर मेरे पक्ष को नहीं रखा तो वो लोग तो मान लेगा कि ये चोर है, वो सही है, वैसे ही तो एक भाव तैयार होगा ना। आप आपका पक्ष रख सकते हो, यही मैं बोला। आप पक्ष रख सकते हो, लेकिन उसके बाद हम क्या करते, उस चीजों को वो डिलीट नहीं करते। तब हो गया, तब हो गया। लेकिन हम क्या करते, उसको अपने बुद्धि के फाइल में रख देते और बार बार उसको पलट के देखते और दुख होते। हाँ, ऐसा होता है। तो क्या हुआ, जो बोला उसका दृष्टि खराब है। तो हमें तो ये सोच लेना चाहिए, जैसे मुझे कोई अगर हनुमान कहे तो क्या मैं हनुमान हूं? तो जो देख रहे हैं उसकी दृष्टि में प्रॉब्लम है। जी। तो हाँ ठीक है, अगर 10 जना है तो मैंने प्रमाण किया, प्रमाण दिया कि देखो मेरे में ये गुण है और बानर में ये गुण है, तो देखो आप ही मिला के देखो कि मेरे अंदर ये गुण है कि नहीं, तो ये ठीक है। लेकिन आप वहां पर ये तो बोल दिया, उसके बाद आप घर में भी वो लेके आए वो चीजें, तो ये तो ठीक नहीं। जी। हम ये कर रहा है, हाँ। हम ये चीजें कर रहे हैं,
क्योंकि हमारे खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, वो क्या कुछ दूसरे उसको बोल दे, उसमें उसका इमोशन कोई प्रभाव नहीं होगा जी। इसके मतलब उसके अंदर ही ये संशय है कि मैं हनुमान हूं या फिर मनुष्य हूं। इसने मनुष्य हनुमान बोल दिया तो मैं हनुमान हूं, इसलिए मुझे चुभ रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको कोई राजा बोल दे तो क्या होगा आपके अंदर? आप मानेंगे? वो बातें आप नहीं मानेंगे। किसने राजा बोल दिया तो मैं राजा हूं, आप उस हनुमान को ही मानेंगे कि क्यों बोला ये। तो ये तो नहीं सोचते कि मुझे राजा क्यों बोला। मैं फिर उससे भी तो मेरा डेटा चेक करूंगा। उससे तो आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप वो राजा के आधार से आपको खुद को नहीं देख पा रहा है ना, फिर भी मैं अपना डेटा चेक करूंगा, क्या क्या मेरा चलन है, देखिए ना, मेरा बैकग्राउंड हम है। कौन सी चीजों को याद रखते हैं। हम खुद के जीवन में देखें कि हम पॉजिटिव चीजों को रखते हैं अपने जीवन में या फिर नेगेटिव चीजों को रखते हैं। हम ये बातों को नहीं रखते। जैसे हमको कोई 10 बार राजा कहा और एक बार हमें बानर कहा, तो हम किसको रखेंगे, किसको बार बार याद करते? 10 बार जो कहा उसको याद करते या फिर एक बार कहा? 10 वर्षों। तो इसलिए तो बाबा शिक्षा दे रहा ना हमें। ब्रह्मा बाबा कैसा था, तो हम बनना चाहते हैं ब्रह्मा बाबा जैसा, और हमारा ऐसा करेक्टर है, हम इसको याद कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जी। कि ये परिवर्तन करना है, ये मेरे अंदर दोष है जी। ये स्वीकार करना होगा पहले, कि दोष जो बोल रहा है उसमें नहीं, मेरे में है। एकदम। हम कितनों को बदलेंगे? जो बोल रहा है हम तो उसको बदल दिया, और दूसरे जगह जाएंगे तो दूसरे भी बोलेंगे, तो कितनों को बदलेंगे? अगर हम खुद को बदल ले कि अपने जो कहा ये ठीक है, अगर कोई चोर बोल रहा है तो मैं मेरा पक्ष रख सकता हूँ जी। लेकिन उसके बाद हम जो उसको एकदम बांध के रखते वो गलत है। वो गलत है। तो हमारे अंदर के जो सिस्टम है इसको बदलना है, तो सब समस्या दूर हो जाएगा। क्योंकि हम दुनिया को बदल नहीं सकते, हम दुनिया को बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। हमें ये करना है अभी। और बाबा भी हमें ये शिक्षाएं दे रहा है। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का नेचर ऐसा नहीं था। ब्रह्मा बाबा को कितनों लोगों ने गाली दिया, हमें तो गाली भी नहीं दिया जी। पूरी ऐसा कहा कि इसका चलन ऐसा है, ये ऐसे पैदल चलता है, तो उसमें ही आ गया। बाबा इतना सम्मानित था ब्रह्मा बाबा, उनको कितने लोगों ने कितना अपमान किया, छोड़ा। और हमको क्या होता है, अगर हम सेवा करते कोई अगर थोड़ा सा भी उल्टा सुल्टा बोल देते तो हम क्या करते, हम नहीं करेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? देह, क्योंकि हमारे अंदर अभिमान है, देहभान है, अहंकार है। जी, हमें स्वीकार करना होगा और खुद को परिवर्तन करना होगा। हम दूसरों को परिवर्तन करने में लग जाते कि ये ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम खुद बदल जाए ना, हम खुद को प्रोटेक्ट कर लेना कि वो कह दिया और हम हो गए, तो इग्नोर करना भी हमें आना चाहिए। जी, स्वीकार करना नहीं है। जो भी चीजें हमें दुख दे रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसको स्वीकार नहीं करना है। और जो मेरे मेरे बारे में ऐसा कह रहा है ना कि मैं चोरी नहीं किया लेकिन चोर बोल रहा है, ये बोलते बोलते वो मुझे छोटा नहीं कर रहा है। जब ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि सत्य कोई कभी भी छुपा नहीं रहता है। बाबा कहता ना, सत्य के सूर्य कभी ढक नहीं सकते, वो प्रकाशित होता है। तो ये जो हम सच प्रमाण करने का जिद करते हैं, ये सही नहीं। बाबा इस जिद को छोड़ने के लिए कहता है अभी कि अब सिद्ध नहीं करो, आप सिद्ध नहीं करो मैं ठीक हूं, ये दुनिया वालों का काम है, और दुनिया वाले इसलिए ही दुखी है। दुनिया वाले इसलिए ही दुखी है। तो हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें अपनी स्थिति के ऊपर काम करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो मुझे छोटा करने के चेष्टा कर रहा है वो छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। जी ठीक है, आज बहुत बड़ा होते जा रहा है, थोड़ा शॉर्ट करना होगा।
अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र बेग से लग जाए तो अच्छी दौरी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर, है ना। तो ये जो चीजें हमने पकड़ लिया है, ये क्या, ये प्यूरिटी का चीज नहीं है। मेरा बुद्धि में क्या है, अपवित्रता है। पवित्र मीन्स जो अपने बुद्धि में कोई भी किचरा रखता ही नहीं। हम ये सिर्फ नहीं समझे कि हम वेजिटेरियन हैं, हम ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, हम कुछ खराब चीज नहीं देखते तो हम प्योर हो गया। अगर हम ये चीज भी हमारे अंदर रखे ना, ये दूषित विचार, नेगेटिव विचार, तो ये भी इम्प्योरिटी है, ये भी इम्प्योरिटी है। ब्रह्मा बाबा ऐसा नहीं था, इसलिए बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा जैसे बनने के लिए कहा है। ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी। बाबा ने ये पिछले अव्यक्त मूल्य में कहा ना कि ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी बनो जी। तो हमें ब्रह्मचारी बनना है, हमें खुद को डिफेंड नहीं करना है। हमारे जो नेचर है, पुराने नेचर, उसको डिफेंड नहीं करना है। हमें देखना है ब्रह्मा बाबा ऐसा करते, ब्रह्मा बाबा तो नहीं करते, तो हम क्यों करते? ये जो हम अपने आप को प्रमाण करने के प्रयास कर रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा के नेचर नहीं थे, ये ब्रह्मा बाबा के नेचर नहीं थे। ये सिद्ध नहीं, ये जिद है। हम जो कर रहे हैं ना, ये सिद्ध करने की प्रयास नहीं, ये हमारे अंदर की जिद है कि मैं ठीक हूं, और उसको प्रूव कर, लेकिन ये हम ऐसे कर रहे हैं, हमारे जिद के लिए हम कर रहे हैं, उसको हम प्रमाण करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं करते थे। ब्रह्मा बाबा खुद के जो कमजोरी है उसको स्वीकार करते थे कि ये हमारे में कमजोरी है। तो ब्रह्मा बाबा ने किसी से दुख नहीं लिया और किसी को दुख नहीं दिया। हमें भी ऐसा बनना है। तो इसलिए बाबा याद दिला रहा है, यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, हम अब हमको वापस जाना है बाप के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। तो विष्णु के माला में अगर हमें अपने को फिरोना है तो ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के इहो है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोआ पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने। तो हम सतयुग में क्या थे, विष्णु कुल के, उसके बाद क्षत्रिय कुल के बने। फिर इनसे विरादरिया निकलती है। इस नॉलेज से तुम समझते हो विरादरिया कैसे बनती है। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच विरादरी है। बाबा ने समझाया है यो तुम्हारा बहुत उच्च कुल है। यो भी समझाते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा, हम करें या ना करें, पैगाम तो सबको मिलेगा जी। अगर हम इसमें अपने आप को झोंक दे तो उसके प्राप्ति हमें मिलेगा, और अगर हम नहीं करेंगे, बाबा के काम तो अटकने वाले नहीं, कोई और कुछ चुन लेगा बाबा। कोई और। तो जो हमें मौका मिल रहा है, ये बहुत भाग्यवान को ही मिलेगा, मिलता है। तो हमें मिल रहा है, ये हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्य की निशानी। तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। इसलिए जहां पर भी होता है ना, बाबा का कोई भी सेवा होता है, तो हमें उधर से वंचित नहीं होना है। अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है ना, तो हमें 1 रुपया कहीं से भी निकल के हमें 1 रुपया देना है। 1 रुपया, हम लाख नहीं दे सकते, 1 रुपया देना तो जरूर है। ठीक है, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। तो क्या कहा बाबा ने कि अखबार सबके पास पहुंच नहीं सकते, टीवी भी सबके पास नहीं है। टीवी तो घर में रखने की चीज है, जब खोलेंगे तब देखेंगे। लेकिन मोबाइल हर एक के पास रहता है, साथ ही रहता और है। और हर एक तो यूट्यूब खोलती है,
तो यूट्यूब खोलेगा तो अगर हम इसको बार बार देखेंगे, बाबा के जो भी चीज़ें, सिर्फ ये क्लास नहीं या मुरली ही नहीं, और भी जो क्लासेस है, गीत है बाबा के अच्छे अच्छे, वो सुनेंगे तो दूसरों के पास भी जाएगा जी। ये भी एक सेवा हुआ। ये बहुत बड़ा सेवा है, ये कोई छोटा सेवा नहीं जी। हम कुछ भी खर्चा ना करके दो फायदा है इधर। अगर हम खुद सुनते हैं तो पहले तो हम नेगेटिविटी से मुक्त हुआ, और फिर क्या होगा, हम जो भी कुछ बार बार देखेंगे उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो क्या होगा, वो दूसरों के पास भी आएगा, दूसरा सेवा हो तो गया। यहाँ पर डबल कमाई है जी। यहाँ पर डबल कमाई। अगर हम अखबार में देते जाते तो अखबार तक, सेंटर तक जाना होता, पैसा लगाना होता, लेकिन यहाँ पर ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। यहाँ पर मेरा सेवा मैं करूंगा तो सबका सेवा हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। जी। आप सुनो सबके पास चला जाएगा, मुझे शेयर भी नहीं करना है। अगर शेयर करे तो वो भी अच्छा है और भी अच्छा है, लेकिन अगर ना भी करे, देखे भी सुने भी बार बार, तो भी सबके पास चला जाएगा। जी। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। तो अखबार कोई पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, मोबाइल सबके पास है, सब खुलेगा और हमेशा 24 आवर्स साथ में ही एकदम। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। तो हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है, कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारी यह नई मिशन है, तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। तो हमें बाप को याद करना है, दूसरों को नहीं। यो राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। यो चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। यो बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्य को समझाने के लिए। तो बाबा जो भी चित्र बनाए हैं, यह भक्ति मार्ग मार्ग का नहीं है, ज्ञान मार्ग का है, हम लोगों को समझाने के लिए बने। यह चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी तो बाबा ने कहा, देखते हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकते। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। कहाँ पर? सतयुग में। यो है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुक्त होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। क्या कहा बाबा ने कि इतनी छोटी आत्मा इतने ही सब पाठ पढ़ा हुआ है। पहले देखते थे ना बाबा क्या कहते हैं, आत्मा एक चिप जैसा है। पहले क्या होता था, पहले बड़ा बड़ा कैसेट होता था, उसमें एक ही फिल्म अटक सकता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, चिप एकदम छोटा हो गया है। अभी तो चिप भी बदल गया है, अभी मोबाइल में ही फिक्स्ड रहता है। तो जितना छोटा चीज होता है उसका उतना ही क्षमता बढ़ जाता है। तो आत्मा इतना छोटा है और आत्मा में सारे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है।
तो आत्मा जैसा शक्तिशाली चीज इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आत्मा के अंदर पूरे 5,000 साल का पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितना छोटा आत्मा उसके अंदर। तो एक बात यहाँ पे आते हैं, जब हमको ये मालूम रहता है कि आत्म सचेतन रहते हैं, जब सतयुग में थे ना, कभी हम लोगों को लिखने की जरूरत पड़ती थी, कुछ डायरी करने की, और जब हम यहाँ पे आ गए तो हमको सब कुछ मेंटेन करना पड़ रहा है। तो विस्मृति के कारण ही। हाँ देखो, माने आत्मा जैसा होता ना, उसका शरीर वैसा ही होता है। हमारा बहुत, जैसे कहते ना साइंटिस्ट लोग भी कहते कि हमारा ब्रेन का हम 1% ही सिर्फ यूज करते हैं अभी इस वक्त 99% हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इम्प्यूरिटी के कारण हमारे ब्रेन की क्षमता भी कम हो चुकी है। इसलिए अगर देखेंगे आप, जो भी इम्प्योर थॉट्स रखते हैं ना अपने अंदर, जिनका भी बुद्धि में टेंशन रहता है, उसका स्मृति शक्ति बहुत कम होता है। ये स्मृति शक्ति कम होने का कारण है। और जिनकी बुद्धि जितना पवित्र होता है, उनकी स्मरण शक्ति उतनी ज्यादा होती है। देखते हैं अब स्वामी विवेकानंद और उदाहरण देखेंगे तो उनका क्या था, फोटोग्राफिक मेमोरी था। वो एक चीज एक बार देख के ही उसको याद कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्माएं थे। वो अपने बुद्धि को पूरा पवित्र कर लिया था। ऐसे ही सतयुग की जो आत्माएं होंगे, तो अब सोचिए कि कलयुग में ही ऐसा आत्माएं थे जो हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा था। तो सतयुग के जो आत्माएं, तो वो कितना टैलेंटेड होगा, उसका उनका बुद्धि कितना शार्प होता है। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। बाबा सतयुग त्रेता के समय परमधाम में रहते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। किसका? हम ब्राह्मण आत्माओं का। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। तो हमारा पार्ट और कोई बजा नहीं सकते। वंडरफुल बातें है ना, यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे है तो भाई भाई हो जाती है। भाई भाई है जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल भी कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। क्या कहा बाबा ने? अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर से, आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। यो बड़ी अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना ना सके। बाप से या तुम बच्चों से भी सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। शान शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तो क्या कहा बाबा? अभी हमें ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझाते यह बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। यह बड़ा राजा बनेंगे, यह छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते। क्या कहा बाबा? जो जितना भक्ति किया है वही बाबा की ज्ञान को लेगा। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यो है बहुत प्यार से प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो ना सके, है ना। बाबा के प्रति किसी का एक रस प्यार हो ना सकता।
किसको समझाने की भी नशा रहता है ना। तो क्या कहा बाबा ने, हमें किसी को समझाने की भी नशा होना चाहिए कि हम किसको समझाए ये सब बातें। ये बड़ा टेम्पटेशन है, कोई को भी बताना है यो यूनिवर्सिटी है, यो स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए सीरी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होता तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्या कहा बाबा ने, बाबा ने जो चित्र तैयार किया है जो देवता धर्म के है वही वो समझेगा, दूसरे वाले नहीं समझे। जो इस स्कूल का होगा उनको तीर लगेगा, जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा यो तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए, जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर पहुंचेंगे और तख्त पर भी पहुंचेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। जो आज पहले ही हम बता चुके हैं, वो अभी बाबा पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बाबा की सेवा में व्यस्त रहेंगे वो भूखा नहीं मरेंगे जी। दुनिया वाले भूखा मर जाएंगे। दुनिया वाले क्या कहेंगे ना, अंतिम समय वो खुद नहीं खाएंगे, हमको खिलाएंगे। ऐसा करेंगे वो खुद नहीं खाएंगे, हमें खिलाएंगे। जैसे भक्त लोग क्या करते, खुद नहीं खा के भगवान को खिलाते, वैसे ही उनके लिए हम अंतिम समय में भगवान बन जाएंगे। वो तब करेगा जब हम उनको कुछ देंगे, और तब तो जो तैयार है अब अभी से, जिनका स्थिति वो भी किसके साथ होगा, जिनका स्थिति ठीक है, ठीक, जो कुछ देगा उनको, जो कुछ देगा, और दे भी वो सकेगा तब जिसका स्थिति ठीक रहेगा। इसलिए स्थिति के ऊपर अभी हमें काम करना है, पैसे से कुछ नहीं होगा तब। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। तो अभी क्या है, हम वनवासी है, हमारे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी जंगली पत्ते वत्ते है वो अभी खा के रहते हैं हम। तो देश भी कोई अगर सहयोग करेगा तो वो पहनते हैं, वो भी पहनते हैं। तो अभी हम वनवासी है, तो इसका प्राप्ति हमें मिलेगा जी। कन्या को तो बनवा में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तो क्या कहा बाबा, ससुर घर जाके खूब पहनेंगे जी, खूब पहनेंगे, सब देखेंगे और हम पहनेंगे। कहा फिर सतयुग में सिर्फ सतयुग में नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सिर्फ इस टाइम के लिए नहीं, इस टाइम के लिए नहीं। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है जी। तो बाबा ने क्या कहा, हमें नशा रखना है बिल्कुल, कि दुनिया के दृष्टि से हम भिखारी हैं, हम भिखारी नहीं है। हमारा वनवास चल रहा है, हमारा भी वनवास चल रहा है, हमारा गुप्तवास चल रहा है जी। क्योंकि अगर कोई हमें पहचान लेना अभी, तो हमारे पुरुषार्थ के लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम कौन है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात बहुत अच्छी बात है कि कोई पहचान नहीं रहे, वो है ही सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है, बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। 2 नंबर, बाप का परिचय दे बहुतों को बाप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ बनवा में रहना है, यहाँ बनवा में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए महावीर बनना, भीम के जैसे जी, भीम भी नहीं, हनुमान के जैसे महावीर। क्यों आपने पहले बोला भीम फिर हनुमान? क्योंकि हनुमान भीम के भी गुरु है, इसलिए। ओहो, तो हमें गुरु बनना है, शिष्य नहीं बनना है। अरे धुइरा रखना बेटा, चाप पॉज करो, काटी। वरदान, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले
सच्चे ट्रस्टी भव। क्या कहा बाबा ने? बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का संबंध का बंधन भी पिंजरा है, फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। तो क्या कहा बाबा? अगर किसी को धन्यवाद भी करना है वो बंधन से नहीं, निर्बंधन होकर। हम जो भी धन्यवाद भी करते हैं ना, तो उनके प्रति एक अटैचमेंट होते हैं, उनसे कुछ प्राप्त हो रहा है इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ हमें चाहिए इसलिए हम करते हैं, मतलब से वो नहीं करना है हमें। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहा जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चलता हूं चाहता हूं होता नहीं, यो भी मन का बंधन है। जब मर्जीबा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन: संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब सतह बच जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सतह बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। ओम शांति।